उनका मौसम है। रोज की तरह शिवानी आज भी रसोई में खाना बना रही थी। तभी ममता रसोई में आती है और कहती है, शिवानी बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, आप लोगों ने कहा था ना कि ठंड के मौसम में कुछ गरम गरम खिलाओ, तो आज मैं मटर का पुलाव और मटर की सूखी सब्जी और रोटी बना रही हूँ। अरे बहू, ये क्या तूने रोज रोज मटर मटर लगा रखा है? कुछ और भी तो बनाया कर। माँ जी, ठंड के मौसम में ही तो मटर आती है और मटर खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हे भगवान, जब भी इससे बात करो तो ये मटर के फायदे ही गिनाने लगती है। अब मैं क्या ही बोलूं। ऐसा सोचते हुए ममता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सोहन खाने में मटर पुलाव और आलू मटर की सूखी सब्जी देखकर कहता है, अरे बहू, अभी सुबह ही तूने मटर डालकर सब्जी और मटर के तड़के वाली दाल बनाई थी। हाँ शिवानी, तुम कोई और सब्जी क्यों नहीं बनाती हो, सिर्फ मटर ही क्यों बनाती हो? अरे भाभी, माना कि अजय भैया को मटर पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने मटर खाकर अब भैया की पसंद ही बदल गई होगी। अरे भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मटर के अलावा भी तो और कुछ सब्जियां हैं, लेकिन आप मटर के अलावा कुछ बनाती ही नहीं हो, ऐसा क्यों? कितनी बार तो समझा चुकी हूँ आपको कि मटर के सीजन में हमें मटर खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अरे जब मुझे मटर छीलकर बनाने में दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को खाने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? आप खाना खा लीजिए, काफी देर हो चुकी है। मुझे अभी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन भी साफ करने हैं। शिवानी की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। सभी के खाना खाने के बाद शिवानी सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में ले जाती है और उन्हें सिंक में डालकर ठंडे पानी से धोने लगती है। साथ ही वो मन में सोचती है, हे भगवान, नल का पानी कितना ठंडा है। अगर मेरा हाथ अकड़ गया तो मैं सुबह के नाश्ते के लिए मटर छीलकर कैसे रखूंगी? जो भी हो, करना तो पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिवानी बर्तन धोने लगती है। सारे बर्तन धोने के बाद वो बर्तन जमा देती है। उसके बाद फ्रिज में से मटर निकालती है और अपने कमरे में आ जाती है। फिर रूम हीटर चालू करके अपने बिस्तर के ऊपर बैठकर मटर छीलते हुए टीवी देखने लगती है। तभी अजय शिवानी को मटर छीलते हुए देखकर कहता है, शिवानी, कल ऐसा करना कि कचौड़ियां बना लेना और साथ ही पराठे और टमाटर की चटनी भी बनाना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं कचौड़ियाँ और पराठे और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। मटर छीलकर रखने के बाद अब शिवानी भी सो जाती है। अगले दिन सुबह शिवानी मटर की कचौड़ियां और मटर के पराठे बना लेती है। साथ में वो मटर की चटनी में भी मटर डालकर तैयार कर लेती है। फिर वो रोटियां बनाती है और सभी को खाना लगा देती है। खाना देखकर अजय कहता है, ये क्या शिवानी, मुझे लगा था कि तुम कचौड़ियां और पराठे और साथ में टमाटर की चटनी बिना मटर के बनाओगी, लेकिन तुमने इन सब में भी मटर का इस्तेमाल किया है। अजी, आखिर आपको दिक्कत क्या है मटर से? देखा नहीं आपने कि मैंने रात को इतनी मेहनत से मटर छील कर रखे हैं? चलिए अब चुपचाप से खाना खा लीजिए। और वैसे भी आपको और देवर जी को ऑफिस जाना है और प्रियंका को कॉलेज जाना है, और मैं तब तक आप लोगों के लिए लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। भाभी प्लीज, आप तो रहने ही दो लंच बॉक्स पैक करना। भैया, हम लोग लंच बॉक्स बाहर से पैक करा लेंगे। मेरे दोस्त मेरा रोज मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में मटर के अलावा कोई और सब्जी खाई भी जाती है या नहीं। ऐसे समय बीत रहा था और शिवानी अपने हर खाने में लगातार मटर का यूज कर रही थी। एक दिन सोहन शिवानी से कहता है, अरे शिवानी बहू, बहुत भूख लग रही है, लेकिन अभी भी रसोई से मटर की ही खुशबू आ रही है। मटर खा खाकर तो मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ पापा, आजकल तो मटर की खुशबू से मेरा भी खाना खाने का मन ही मर जाता है। पिताजी ऐसा करते हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। ठीक है विजय, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर दे। अब विकास बाहर से खाना ऑर्डर करने लगता है। थोड़ी देर बाद पार्सल वाला खाना डिलीवर कर देता है। ममता खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और उसे खोलने लगती है। तब अजय कहता है, माँ, जरा दिखाओ तो खाने में क्या आया है। ममता सारे पार्सल ओपन करती है। तब तक प्रियंका रसोई से प्लेट ले आती है। ममता सभी प्लेट में खाना निकालती है तो उसमें मेथी का साग, मिक्स वेज, भरवा शिमला, करेले, तड़के वाली दाल, चावल और रोटी थी। खाना देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अजय जल्दी से एक निवाला रोटी तोड़कर खा लेता है। तब विजय कहता है, अरे भैया, आप अकेले क्यों खा रहे हैं, मुझे भी खिलाओ। ऐसा कहकर विजय अजय की प्लेट से खाना लेकर खा लेता है और प्रियंका और सोहन भी और ममता भी प्लेट से खाना खाने लगते हैं। तब शिवानी वहां पर आती है और सभी को खाना खाता देखकर कहती है, ये क्या? मैं आप लोगों के लिए मटर आलू की सिरे वाली सब्जी, चावल और रोटी बना रही हूँ और आप लोग हैं कि बाहर से खाना मंगवाकर खाना खा रहे हैं। बहू, तू हर समय मटर की सब्जी बना लेती है। मटर की सब्जी खाकर हम लोग पक गए हैं, इसीलिए कुछ अलग तरह का खाना मिला तो सभी लोग खाने लगे। तो ठीक है, फिर अब आप लोगों ने खाना खा लिया। अगर आपको और भूख लगे तो अपने हाथ से निकाल कर खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर शिवानी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तब सोहन कहता है, अरे भाई, बहू को तो बुरा लग गया। इससे तो अच्छा था कि हम उसका बनाया हुआ खाना ही खा लेते।
उसे तो मटर के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। पता नहीं हमें मटर के अलावा दूसरा खाना खाने को कैसे मिलेगा। माँ, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। आप ऐसा कीजिए कि विजय भैया की शादी करा दीजिए। दूसरी भाभी आएंगी तो अलग अलग तरह के पकवान बनाकर हमें खिलाएंगी। हाँ प्रियंका, ये बात तो सही कहती है। अगले दिन ममता प्रियंका के साथ सब्जियां खरीदने बाजार जाती है। ममता प्रियंका बाजार से सब्जी खरीद रही थी, तभी ममता देखती है कि सामने एक लड़की सब्जी वाली से कह रही है, बहन जी, आप मटर के अलावा कुछ और क्यों नहीं लाती हैं सब्जियों में? आपको तो पता है कि मैं आपके यहाँ से सब्जियां लेती हूँ और मुझे मटर से कितनी नफरत है। हाँ दीदी, मेरे को पता है। आप चिंता मत करो, मैं कल ही और दूसरी सब्जियां मंगवा देती हूँ। अब आरती वहां से चली जाती है। तभी ममता उसे देखकर कहती है, देख रही है बेटा, ये लड़की है जो अभी यहाँ से गई। इस लड़की को मटर से कितनी नफरत है। क्यों ना हम इस सब्जी वाली से उस लड़की का पता पूछे और उसके घर जाएं और उसी से अपने विजय का रिश्ता पक्का कर दे। कम से कम इसी बहाने हमारा मटर से पीछा छूटेगा। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। रुको, मैं अभी सब्जी वाली से उस लड़की को पता लेकर आती हूँ। अब प्रियंका जाती है और सब्जी वाली से उस लड़की का पता लेकर और अपनी माँ को बताती है। वैसे भी बड़ी भाभी ने तो मटर के पकवान खिला खिलाकर हमें बोर कर दिया। कम से कम छोटी भाभी आएंगी तो अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। अब अगले दिन ममता सभी के साथ आरती के घर जाती है। आरती गोभी के गरम गरम पकौड़े सभी लोगों को खिलाती है। पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। ममता पकौड़े खाकर कहती है, आरती बेटा, ये पकौड़े तुमने बनाए हैं, ये बड़े ही स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ जी, ये पकौड़े मैंने ही बनाए हैं। ममता के साथ साथ सभी घर वालों को आरती बहुत पसंद आती है और ममता आरती और विजय की रिश्ते की बात पक्की कर देती है। समय बीतता है और जल्दी आरती और विजय की शादी हो जाती है और आरती दुल्हन बनकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह आरती तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए खाना मैं ही बनाऊंगी। बताइए क्या बनाऊं? अरे बहू, तुझे जो कुछ अच्छा बनाना आता हो वो सब बना ले। तेरी माँ कह रही थी कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। अब आरती रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर देखती है तो फ्रिज में सिर्फ मटर होते हैं, गोभी कहीं भी नहीं होती। ये देखकर आरती मन ही मन सोचती है, हे भगवान, फ्रिज में तो मटर भर रखे हैं, गोभी तो कहीं है ही नहीं और मैं तो गोभी के ही पकवान बनाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर करके गोभी मंगवा लेती हूँ। ये सोचकर आरती ऑनलाइन गोभी ऑर्डर कर देती है। जब तक गोभी आ रही थी, आरती रसोई में गोभी की डिश बनाने की तैयारी करती है तो दूसरी तरफ शिवानी सारे घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा लगाती है। उसके बाद कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है और धोते हुए मन ही मन में सोचती है, आज देवरानी जी की पहली रसोई है, पता नहीं वो खाने में क्या बनाएंगी। मुझे तो लगता है कि आज मटर की सब्जी खाने को ही नहीं मिलेगी मुझे। अब पार्सल वाला गोभी लाकर दे देता है और आरती रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो गोभी को धोकर काट लेती है। उसके बाद मंचूरियन का मसाला बनाकर गोभी को मैरिनेट करके रख देती है। तो दूसरी तरफ बेसन घोलकर गोभी के पकौड़े बनाने लगती है और गोभी का पुलाव बनाती है। वो गोभी के सारे पकवान बनाकर सभी के लिए खाना परोस देती है। खाना देखकर खुश होते हुए ममता कहती है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद आज हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। देख शिवानी बहू, सीख कुछ अपनी देवरानी से, उसने कितना अच्छा खाना बनाया। तेरी तरह सिर्फ मटर बनाकर नहीं रख दिए हैं। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं और सभी को बहुत दिनों बाद गोभी की इतनी सारी डिश खाता बहुत अच्छा लगता है। तब प्रियंका कहती है, आरती भाभी, आपने खाना सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। सभी लोगों को अपनी इतनी तारीफ करते देखकर आरती मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ की बनाई हुई गोभी की डिश कितनी पसंद आई है। मुझे इनकी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा करूंगी कि मैं हर रोज ही गोभी की डिश बनाकर खिलाऊंगी ताकि ये लोग हमेशा मेरी ऐसे ही तारीफ करें। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के मन में कुछ और ही चल रहा था। हे भगवान, ये बड़ी भाभी की तरह गोभी के फायदे न गिनाने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भी बड़ी भाभी की तरह सिर्फ गोभी ही पसंद है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी गलतफहमी है। शुभ शुभ सोच प्रियंका, शुभ शुभ सोच। उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को अजय और विजय ऑफिस से घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, आज खाने में क्या बन रहा है? ये तो नहीं पता, लेकिन आरती कह रही थी कि शाम का खाना भी वही बनाएगी। वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि तभी आरती सभी के लिए चाय लेकर आती है और चाय देते हुए कहती है, अरे आप लोग खाने की चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ। थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा कि मैंने खाने में क्या बनाया है। और फिर सभी टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद आरती खाना लगा देती है। सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो देखते हैं कि आरती ने खाने में गोभी की सूखी सब्जी, गोभी की मसाले वाली सब्जी, चावल और गोभी के पराठे बनाए थे। ये देखकर प्रियंका कहती है, अरे भाभी, आपने तो अपनी हर डिश में गोभी डाली है, बिना गोभी की कोई डिश नहीं बनाई।
नहीं प्रियंका, बिना गोभी के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक खाने में गोभी ना डालें तब तक खाने का मजा ही नहीं आता। ऐसा कहकर आरती भी सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। ये देखकर ममता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, एक बहू मटर खिलाने के लिए क्या कम थी जो अब तूने गोभी खिलाने वाली बहू भेज दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बहू हर दिन गोभी ही बनाएगी। ऐसी समय बीत रहा था और आरती रोज रोज गोभी के पकवान बना रही थी। आरती के ससुराल वाले अब गोभी के पकवान खाकर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन आरती की सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, शिवानी, आरती, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। हाँ माँ जी, बताइए क्या बात है। शिवानी, तुम हमेशा ही मटर के पकवान बनाती हो, जिससे हम लोग उनको खाकर परेशान हो गए थे। हमने सोचा कि जब नई बहू आएगी तो वो कुछ अलग बनाएगी, लेकिन आरती, तुम जब से आई हो तब से सिर्फ गोभी के पकवान बनाती हो और हम गोभी के पकवान खाकर भी परेशान हो गए। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। माँ जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती हैं कि अब खाना आप ही बनाएंगी? अगर आपने ऐसा सोचा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शर्म नहीं आती अपनी सास से बुढ़ापे में खाना बनवाने के बारे में सोचते हुए? अरे, मैंने खुद खाना बनाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि एक मेड रखने के बारे में सोचा है। अच्छा माँ जी, आप इस घर में मेड रखेंगी खाना बनाने के लिए? मैं रखूंगी नहीं, मैंने रख ली है। मैंने एक मेड से बात कर ली है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो अभी आती ही होगी। आज से वही खाना बनाएगी और तुम दोनों बाकी घर का सारा काम करोगी। ममता ऐसा कह ही रही थी कि तभी मेड चंपाबाई वहां आ जाती है और कहती है, मैम साहब, मैं आ गई हूँ, बताइए क्या क्या बनाना, मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ, बताते हैं, जरा रुक जाओ। अब ममता सभी को आवाज देकर बुला लेती है और सभी को मेड से मिलवाती है और कहती है, हम लोग मटर और गोभी के पकवान खा खा कर बोर हो गए हैं और हमारी बहू इसके सिवा कुछ बनाती नहीं है। इसीलिए मैंने मेड रख ली है। इसका नाम है चंपाबाई। आज से ये मेड हम सभी की पसंद का खाना बनाएगी। जो भी खाना है इसे बता दो, ये बना देगी। सभी लोग मेड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सबसे पहले सोहन कहता है, मेरे लिए तो चिकन बिरयानी बना दो, मैंने बहुत दिन से चिकन बिरयानी नहीं खाई। और मेरे लिए तो पनीर के पराठे और टमाटर की चटनी बना देना। और मेरे लिए मिक्स वेज और पूड़ियां बना देना। मैं तो आज छोले भटूरे खाऊंगी। और मेरे लिए दाल चावल बना देना। बाकी कुछ खाना होगा तो मैं इनसे लेकर खा लूंगी। अब तुम दोनों बताओगे, शिवानी और आरती, कि तुम्हें क्या खाना है? मेरे लिए मटर का पुलाव बना देना और मेरे लिए गोभी की सूखी सब्जी और चावल। शिवानी और आरती की बात सुनकर ममता अपना माथा पकड़ लेती है। अब चंपाबाई रसोई में जाती है और सभी की फरमाइश का खाना एक एक करके बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो फ्रिज से चिकन निकालकर उसे धोती है और फिर बिरयानी का मसाला तैयार करती है। फिर चिकन की बिरयानी बनाती है। उसके बाद एक एक करके वो बाकी का खाना भी बना लेती है और सभी लोगों को परोस देती है। आज सभी अलग अलग तरह का खाना खाकर बहुत खुश थे। तभी चंपाबाई कहती है, ठीक है मैम साहब, आप लोग खाना खाइए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम हो जाएगी, मुझे ठंड लगेगी। ठीक है चंपाबाई, तू जा, लेकिन कल जल्दी आ जाना। अब चंपाबाई मन में सोचती है, आज तो इतना सारा खाना बनाकर मेरी ही हालत खराब हो गई, लेकिन शायद ये पहला दिन था इसीलिए इन लोगों ने इतना सारा खाना बनवाया। कल से मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा। चंपाबाई ठंड की वजह से कांपती हुई अपने घर लौट जाती है। अगले दिन चंपा फिर आती है और फिर सभी लोग अलग अलग तरह के खाने की फरमाइश करते हैं। चंपाबाई रसोई में जाती है और अलग अलग तरह का खाना बनाती है। ठंड में इतनी देर तक खाना बनाने की वजह से और लेट घर जाने की वजह से जल्दी ही चंपाबाई बीमार पड़ जाती है। अगले दिन चंपा फोन करके कहती है, माँ जी, आपके घर बहुत सारा काम है, मैं आज से नहीं आऊंगी। आप अपने लिए कोई दूसरी काम वाली देख लेना। एक तो ठंडे ऊपर से इतना सारा खाना बनवाकर बीमार कर दिया मुझे। हाँ। ऐसा कहकर चंपाबाई फोन रख देती है। अब ममता सभी को बुलाती है और कहती है, चंपाबाई ने काम छोड़ दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो माँ आप? वो तो इतना अच्छा खाना बना रही थी और हमें खाकर बहुत मजा भी आ रहा था। हाँ माँ, प्रियंका सही कह रही है। अगर वो थोड़े और पैसे लेगी तो हम उसे थोड़े और पैसे दे देंगे, लेकिन आप उसको बोलो कि खाना वो ही बनाए। अरे चुप करो तुम दोनों। इस ठंडी के मौसम में उससे इतना सारा खाना बनवाया, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, इसीलिए वो छोड़कर भाग गई और अब वो नहीं आने वाली। अच्छा माँ, तो फिर खाना कौन बनाएगा? कौन बनाएगा मतलब हमारी दोनों बहुएं बनाएंगी। ये सुनकर शिवानी और आरती बहुत खुश हो जाती हैं। शिवानी ताने मारते हुए कहती है, देखा माँ जी, इस ठंड के मौसम में खाना बनाने के लिए बहुएं काम आती, मेड नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब आप ये बता दीजिए कि खाना मैं बनाऊंगी या आरती? ऐसा करो कि सुबह का खाना शिवानी तुम बना लो और रात का खाना आरती बहू बना लिया करेगी। ठीक है जेठानी जी, तो चलिए हम दोनों बाजार चलकर सब्जियां ले आते हैं, क्योंकि घर में सब्जियां तो पूरी खत्म हो गई हैं। अब दोनों बहुएं सब्जी लाने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ती हैं। दोनों बातें करते हुए बाजार पहुंच जाती हैं।